क्रिकेट वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तानी बैटिंग की बैटरी डाउन हो गई है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पूरी टीम 191 रन पर ढेर हो गई है, जिसके बाद भारत को फतह के लिए सिर्फ 192 रन दरकार हैं। 162 के मजमूई स्कोर पर बाबर आजम के आउट होने के बाद लाइन लग गई। पाकिस्तान की आखिरी 8 विकेटें सिर्फ 29 रन के फर्क से गिरी। बाबर आजम 50, रिजवान 49, इमामुल हक 36 और अब्दुल्ला शफीक 20 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान के 6 बल्लेबाज दोहरे हिंसे में भी दाखिल नहीं हो सके। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तानी बैटिंग की बैटरी डाउन हो गई है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पूरी टीम 191 रन बनाकर आउट हो गई है, जिसके बाद भारत को फतह के लिए सिर्फ 192 रन दरकार हैं। बहुत आसान लग रही है उनके लिए बैटिंग और शुभमन गिल डेंगी से वापस आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कोई ताकत के इंजेक्शन लगा के आए हैं, बिकॉज इट्स लुकिंग सो इजी फॉर हिम। फ्रंट फुट पर आकर क्या खूबसूरत ड्राइव्स खेल रहे हैं आमिर। देखिए ना, जब आप बैट्समैन के जोन में जाके बॉलिंग करेंगे तो वो तो प्लेयर हैं रोहित शर्मा और गिल। आपने देखा पहली बॉल पे शाइन को, जो पहली बॉल पे उसको मिला उस जोन में, उसने नहीं छोड़ा। बट दिस टेल्स यू कि ये पिच कितना अच्छा है, अच्छा विकेट स्ट्रोक मेकिंग के लिए। यस, और आप देखें कि वो जो आपने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि 192 है, तो वो अपनी रन रेट को भी बेटर करने के हिसाब से खेल रहे हैं। वो शुरू हो जाती है, क्या गलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक जो बाबर है, बाबर की अगर देखा जाए विकेट, ये तो हम देखें साउथ कील की देख रहे हैं, क्योंकि आपने जब आपको स्पिन का नहीं रीड कर रहे ना किसी भी स्पिनर का, तो आपको कोशिश करनी चाहिए बैक फुट पे ना खेले, उसको कोशिश करें फ्रंट फुट पे अपने बल्ले के साथ पैड के सामने रखें और एक स्पिन के लिए खेलें। मुझे ये लगा है कि ये थोड़ा सा ये बाबर का देखिए, आई थिंक इट वाज अ पोर शॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। क्लास जो बाबर की क्लास है, जितना बड़ा प्लेयर है, आई थिंक सीधा देखता है। आई थिंक ऑलरेडी मेंटली उसने कहा था थर्ड मैन पे सिंगल लेके उधर जाता हूं। आई थिंक बाबर ने शिफ्ट गियर जरूर करने थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। प्लेयर थे वो, उन्होंने सिर्फ अकेले ने जो है 82 की पार्टनरशिप लगाई है, उसके अलावा कोई भी जो है जमकर नहीं खेल सका। और जिस तरह वो आउट में, वो बहुत सरप्राइजिंग है। और उसमें मैं जरूर भारत की टीम के जो कप्तान हैं, उनकी कप्तानी को मैं जरूर कहूँगा कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कप्तानी की, कि उन्होंने हर बॉलर को बड़ी अच्छी तरह यूटिलाइज किया। देखिए उनके 5 के 5 बॉलर हैं ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने हर बॉलर को बहुत प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बैटर्स जो है जमकर नहीं खेल सके। हमारे बैट्समैनों ने कहीं भी उन पे अटैक नहीं किया। शुरू से वो 50 की एवरेज से खेले थे, यानी कि हर 10 ओवर में 50। जब 30वां ओवर खत्म हुआ है, उस वक्त भी उनका स्कोर 155 था हमारा, और उसके बाद हम कोलैप्स हो गए। हमारी जो है कह लें कि 155 के बाद से हम जो कोलैप्स हुए हैं, तो सारी टीम जो है तकरीबन 40 से भी कम रन के अंदर जो है वो हमारे तकरीबन 7-8 लड़के आउट हुए। तो इट्स अ टोटल कोलैप्स। बड़ी शर्मिंदगी की परफॉर्मेंस है। सो नाउ दे हैव टू मेक अ ग्रेट कमबैक अगेंस्ट द अदर टीम, के जाके वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। तो उनको हर टीम को हराना पड़ेगा। कहीं भी अब बॉलिंग में क्या स्ट्रेटेजी रखनी होगी, क्योंकि बॉलर्स पे बड़ा प्रेशर होगा। देखिए अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि शायद हम हार जाएंगे, मगर अभी बॉलर्स उस पर डिपेंड करता है। ये इतने छोटे रन पे 191 के ऊपर उनको होल्ड करना विल बी बहुत बड़ा चैलेंज है बॉलर्स के लिए, और वो चाहें तो कर सकते हैं। अगर उनका गेंद हिल सकता है तो हमारा भी गेंद हिल सकता है, हम भी उनको रन थ्रू कर सकते हैं। तो 191 का जो टारगेट है, वैसे तो बॉलर्स को बहुत कम नजर आ रहा है, मगर अगर हमने शुरू में 2-3 आउट कर दिए तो हम भी प्रेशर बिल्डअप कर देंगे। तो अब सारा डिपेंड करेगा कि हमारे शुरू के जो 10 ओवर हैं उसके अंदर हम किस तरह की बॉल करते हैं। उसमें हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। देखें हमारी भी पहली विकेट 41 पे गिरी है। जब 40 रन हमने लगा दिए थे, उसके बाद उन्होंने हमें आउट करना शुरू किया है। तो पाकिस्तानी, अब ये डिपेंड करेगा कप्तान उनको कैसे उठा के रखता है और पूरे लड़के किस तरह मिलके लड़ते हैं। इसलिए कि 41 पे हम, मगर इस पिच के ऊपर यूसुफ भी ब्रेक में बात कर रहा था, जितना वी में खेलो, जितना एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, इधर मारने की कोशिश करोगे, ये वाली शॉट खुद ब खुद लगती है। इसको बनाया नहीं जाता। स्लो पिचों के ऊपर जब आप ऐसी शॉट बनाने जाते हो ना, तो आप ना चौके वाला बॉल भी मिस कर देते हो और सिंगल का भी चांसेस कम होते हैं, क्योंकि स्लो पिच है, विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं। तो देखे ना आप, बल्ला तकरीबन ऑलमोस्ट बाबर ने बंद कर दिया था एक सिंगल के लिए, और बॉल विकेटों के दरमियान था। ये जो आपने सिंगल करनी होती है, ये ऑफ स्टंप या 5वीं 6ठी स्टंप के ऊपर बाहर हो तो फिर आप चांस लेते हैं। विकेट वाले बॉल के ऊपर कभी चांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनसाइड एज भी लगने के चांसेस होते हैं। सो आई थिंक ये बाबर से थोड़ी मिस सिचुएशन हुई है। आई थिंक इस वक्त बाबर ना आउट होता ना
तो पाकिस्तान ने बहुत आगे अभी भी पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था यूसुफ भाई, और अभी हमने 50 ओवर भी मुकम्मल नहीं खेले। बीइंग अ कैप्टन और मोस्ट सीनियर प्लेयर भी हम ये कहेंगे, बैटिंग लाइन की आप रीढ़ की हड्डी की हैसियत है आपकी हमारी टीम में, और पूरी दुनिया की नज़रें आप पर हैं। जब आपने 60 के करीब 10 ओवर खेल लिए हैं, और अपनी गेंदों की बात कर रहा हूँ सिर्फ, और उसके बाद अब यहाँ पर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और ये केयरलेस शॉट थी, हम ये कह सकते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसी शॉट है वो खेलता है, लेकिन वो सरफेस डिफरेंट होते हैं। जैसे मुशी भाई ने अभी कहा ना कि, और मैं भी मुशी भाई से बात कर रहा था कि जब सरफेस ऐसा आएगा उसमें आपने वो जैसे पंजाबी का विच के कवर ड्राइव खेलनी होती है, उसके ऊपर जाना होता है, पाँव फीट यूज करने होते हैं। अगर आप देखेंगे गौर से तो पाँव बिल्कुल नहीं हिले, उधर से उसने यूं किया। अगर आप दोबारा अगर देखेंगे, थोड़ा सा एक्शन रिप्ले भी दिखाएंगे स्लो, तो उसमें देखें पाँव नहीं मूव किए, वही खड़े रहे। तो ये विकेटें पीछे खेलने वाली है ही नहीं, ये विकेटें सामने खेलने, बहुत बैटिंग विकेट है। इसको आप सामने खेलेंगे, फुल फेस, क्लोज द बॉडी। जैसे मैं केएल राहुल की बात कर रहा था, वो अंडर द चिन खेलता है, वेट करता, बॉल को आने देता है, और इधर खेलता है। हम जब अंडर द चिन खेलते रहे, बात अभी काट रहा हूँ माजरत के साथ, तब तक हमारे लड़के खड़े रहे हैं। 8 ओवर तक ओपनिंग पार्टनरशिप हमारी चली गई है, और जब हम भी कंसंट्रेशन लूज की है, क्योंकि हमने वही गेंद जब अंडर द चिन खेली है तो हमने खेल ली है, और जब वही बॉल आई है तो हमने उसी बॉल पर विकेट दिया। तो इसको हम केयरलेसनेस कहते हैं, अपनी जो कंसंट्रेशन है वो लूज करना कहते हैं। देखिए, ये तो अब वही बेहतर बता सकेंगे, लेकिन बड़ा अच्छा 8 ओवर नहीं, आपको देख के क्या लगा? वो तो बेहतर बताएंगे। वो जो आपको क्या लगा देख के? अपना अब्दुल्ला का था आउट, वो थोड़ा मुझे लग रहा है ज्यादा इधर चला गया, क्योंकि वही बात इधर इस तरह भी जाना और इधर भी जाना, वो दोनों क्या है कि क्रॉस हो गए आप। ये जो लो बाउंस विकेट है, फ्लैट ट्रैक है, इसमें इधर आराम से रन बनते हैं। फिर मैं कहूँगा कहना आसान है, आराम से रन बनते हैं, प्रेशर भी होता है। लेकिन चूंकि हम प्रोफेशनल हैं जी, हम भी आउट हुए हैं, हमने स्कोर भी किए, इन्होंने भी स्कोर किए हुए, इसीलिए वर्ल्ड नंबर 1 है। अब नहीं होगी, ये जितना मैच जल्दी खत्म होगा हमारे लिए नुकसान है। Let's not forget, it's not just about winning this match, it's about the net run rate as well. क्योंकि आगे चल के आपने और बहुत सारी टीमों से खेलना है, तो पाकिस्तान को इस मैच को जितना लंबा ले जा सकते हैं उतना लंबा लेके जाना है। इस विकेट के बाद पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव नजर आई, उससे पहले थोड़े से ड्रूपी शोल्डर्स नजर आ रहे थे। भारतीय टीम बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। मोहम्मद अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं। इस दौरान के उन तक माइक पहुंचे। हम मोहम्मद अली साहब से भी जानेंगे कि अब तक के स्टेज में जो पाकिस्तान टीम डिफेंड कर रही है, 190 का टोटल, इसमें पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही है, और उसके साथ साथ फिर भारतीय टीम की बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही है। आमिर, बॉडी लैंग्वेज का भी बड़ा गेम है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नजर आता है। देखिए, जैसे इंडिया ने स्टार्ट लिया ना अभी पहले 2 ओवरों में, इसी तरह हमने भी लिया था, ठीक है। तो वो क्या थे, उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज गिरने नहीं दी, उन्होंने फौरन पुल बैक किया कि नहीं, ओके 2-3 चौके लग गए, अब इस विकेट पे हमने क्या करना है, ठीक है। उन्होंने आते ही अटैक किया, लेकिन अभी हमें विकेट मिले तो हमें अब ये है कि वो रहना चाहिए, 192 नहीं देखना, हमने ये देखना कि बस हमने किसी तरीके से जितनी विकेटें ले सकते हैं हम ले। इस दौरान इमाद के लिए तालियां होनी चाहिए थी, नमाज पढ़ने गए थे, लगता है दुआ मांग के आए, विकेट गिरी है जब। इमाद, दुआ शुआ मांग ली क्या आपने, या अल्लाह पाकिस्तान ज्यादा बुरा ना हारे? नहीं इंशाल्लाह दुआएं तो हमारी सबकी पाकिस्तान के साथ है, और पहली विकेट गिर गई है, 3-4 और एक साथ गिर जाए ना इसी फासले में, मजा आएगा। एक हैट्रिक हो गिर सकती है, क्रिकेट है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। हम 150 for 2 थे, राइट, 190 पे ऑल आउट हुए, तो अगर ये के राहुल और कोहली भी जल्दी आउट होते तो यू नेवर नो। यही फर्क आ जाता है प्रोफेशनल एथलीट्स में और हम जैसे लोगों में जो स्क्रीन पे बैठ के